हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज के टेली प्राइम के वीडियो में हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग क्या होते हैं। अकाउंटिंग के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे और अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी और इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप टैली सीख रहे हैं या फिर सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अकाउंटिंग के बारे में जानें और अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं उनके बारे में जानें, और भी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो टर्म्स कंडीशन होते हैं उनको भी आप डिटेल्स में जानें। तो आज अकाउंटिंग के ऊपर मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें आपको अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के प्रकार और जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल होते हैं वो सब, और भी जो अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके हम आज आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तब यहाँ पे आता है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग क्या है। यहाँ पे आपको मैं इस तरीके से प्रोवाइड भी कर रहा हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जिसमें लिखा है कि अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन। अब लेखांकन क्या होता है कि अकाउंटिंग मतलब यानी कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि फाइनेंशियल मतलब कि पैसे का लेन देन जो करते हैं उसका आप लिखित रूप से डेली जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उसी को अकाउंटिंग कहा जाता है। यानी कि जो आप पैसे किसी को दिए, आप कोई सामान सेल किए, कोई सामान परचेज किए, और किसी को कर्ज दिए हैं, किसी को कर्ज कर्ज लिए हैं, जैसे भी कई सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनका डेली रूप से आपको रिपोर्ट तैयार करना होता है। सेम यही चीज़ है अकाउंटिंग, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में लिखित रूप से डेली जानकारी रखना। सेम जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे है, जिसमें हमें बिजनेस का स्टेटस पता चल सके, यानी कि बिजनेस घाटे में है या फिर बिजनेस फ़ायदे में चल रहा है। जैसे आपको चीज़ों का रिपोर्ट जब आप डेली तैयार करेंगे तो स्टेटस पता चलता रहता है कि आज हमने कितना सामान सेल किया है या फिर कितने सामान हमें इस महीने में सेल करना है, अभी कितने सामान हमारे बच्चे हैं सेल करने के लिए। जैसे कई सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे बिजनेस का स्टेटस पता चल जाता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पर। तो अकाउंटिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे ये भी जानना जरूरी होता है अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंटिंग आपको पता चल गया कि क्या होता है। अब अकाउंटिंग का ये महत्वपूर्ण भाग होता है कि अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंटिंग जो होता है हमारा 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता। अब इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है हमारा यहाँ पे कि व्यक्तिगत खाता, यानी कि जो पर्सनल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो खाता वो ऐसा खाता जो खुद से रिलेटेड हो, यानी कि जो खाता किसी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से जुड़े होते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका अकाउंट हो गया, आपकी कंपनी का अकाउंट हो गया, बिजनेस बैंक अकाउंट हो गया, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट हो गया, जो आप ऑर्गेनाइजेशन अगर चला रहे हैं तो उसका अकाउंट हो गया, कंपनी का अकाउंट हो गया, या फिर आप खुद का अकाउंट है, तो वहाँ पे आपका पर्सनल अकाउंट आ जाता है। जैसे में लिखा भी है किसी व्यक्ति के नाम पर अकाउंट, बैंक में खाता होना चाहिए, बैंक अकाउंट, ये तो वो सेम हो गया, बैंक अकाउंट यहाँ पे दिया गया है। कैपिटल अकाउंट ये क्या होता है ये हम आपको आगे बता देंगे। सप्लायर और कस्टमर अकाउंट, यानी कि सप्लायर जिसको आप सामान बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, और कस्टमर जिसको आप सामान बेच रहे हैं उसका भी अगर अकाउंट बनाया है वो भी आपका पर्सनल अकाउंट के तहत आ जाएगा। अब इसके गोल्डन रूल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे गोल्डन रूल्स, आप पर्सनल अकाउंट्स यानी पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट्स आ जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है। यहाँ पे आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं पर्सनल अकाउंट यानी कि किसको कितना पैसा हमें देना है और किससे कितना पैसा हमें लेना है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी को पैसे दिए तो वहाँ पे आपका क्रेडिट हो जाता है। अगर आप किसी से पैसे लिए, पर्सनल अकाउंट में ध्यान दीजिएगा, अगर आप पर्सनल अकाउंट में किसी से पैसा ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा। लिखा भी है डेबिट होते हैं रिसीवर। अगर आपके पास पैसे आ रहा है तो वो रिसीवर हो जाता है, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्रेडिट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। तो यहाँ पे हमारा आता है रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता। अब वास्तविक खाता के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड अकाउंट्स के जरिए असेट्स, लायबिलिटी यानी ऋण या कर से जुड़ी जानकारी मिलती है। यानी कि वास्तविक खाता वो खाता होता है जिसमें वस्तु या फिर संपत्ति से रिलेटेड
और अकाउंट्स होते हैं, यानी कि संपत्ति मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहा है, यानी कि ये वस्तु है। फर्नीचर क्या है? आपका वस्तु है। मशीनरी क्या है? वस्तु है। बिल्डिंग क्या है? ये आपकी संपत्ति है, जिसमें आप घर में रहते हैं, वो आपकी संपत्ति हो गई। आपका ये भूमि हो गया, वो भी आपकी संपत्ति हो गई। आपका जो श्रृंगार का सामान होता है जैसे कि सोना चांदी जैसे होती है, ये भी आपका संपत्ति में आ जाता है। वस्तु यानी कि इसके कहने का मतलब ये यहाँ पे हो जाता है कि जो भी निर्जीव चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि वस्तु संपत्ति, इसमें निर्जीव चीज़ें हैं। और जैसे कि पेड़ पौधे की अगर भी कोई संपत्ति है तो वो भी आपका रियल अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, किसी वस्तु का अकाउंट है या फिर किसी संपत्ति का अकाउंट, तो वो भी आपका रियल अकाउंट में आ जाता है। यहाँ पे दिया है ऋण या कर्ज से जुड़ी जानकारी, यानी कि अगर आपका ऋण भी है, किसी पे ऋण है या फिर आपके ऊपर कोई ऋण है या फिर कर्ज है, जैसे ऋण कर्ज होता है, तो वहाँ पर भी आपका ये रियल अकाउंट आता है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं इसके गोल्डन रूल की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है, डेबिट है जो व्यवसाय व्यापार में आता है, सेम वही रूल्स है। अगर आपके व्यापार में कोई चीज़ आ रहा है, पैसे आ रहे हैं या फिर संपत्ति जो है, फिर जो वस्तु है, अगर आपके 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 अकाउंट में आ रहे हैं, यानी कि आपके व्यापार में आ रहे हैं, तो वहाँ पे उसको डेबिट करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पैसे नहीं रहेंगे, आपको यहाँ पे पैसे नहीं रहेंगे, केवल इसमें संपत्ति और आपकी वस्तु रहेंगे। जैसे आप कोई सामान बेच रहे हैं तो उसको खरीदेंगे फिर बेचेंगे। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप खरीदेंगे फिर उसके बाद उसको बेचेंगे, तो वहाँ पे जब आप खरीदेंगे तो आपका डेबिट में हो जाएगा। और जब बेचेंगे यानी कि क्रेडिट, या जो व्यवसाय से बाहर जा रहा है, अगर वो व्यवसाय से आपके बाहर जाएगा, अगर आप किसी को बेच रहे हैं सामान तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि आपने ज़मीन खरीदा तो आपका यहाँ पे डेबिट हो गया। अगर उसी ज़मीन को आपने बेच दिया तो यहाँ पे आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। तो वहाँ पे आपका आता है लास्ट में नॉमिनल अकाउंट। अब ये क्या होता है, यहाँ पे लिखा है इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी मिलती है, नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। अब इनकम यानी कि कहीं से आपकी कमाई हो रही है, यहाँ पे लिखा भी है लाभ और हानि। सिंपल सी भाषा है, इसको छोड़ दीजिए। सिंपल सी बात ये समझिए कि आपका लाभ जो है और देन हानि, और जो डिस्काउंट जैसे कि चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लिखे डिस्काउंट अकाउंट, सैलरी यानी कि इनकम हो गया, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट यानी कि जिसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सेल्स अकाउंट यानी कि आपने जैसे परचेज किसी को बेचा, और यहाँ पे सेल्स यानी किसी को परचेज यानी कोई खरीदा सामान, और सेल्स यानी कि बेचा, वो आपका यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में के तहत आ जाएगा। आपको थोड़ी सी चीज़ें कन्फ्यूजन हो सकती हैं, लेकिन जब हम आपको आगे आने वाली वीडियो में जब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी चीज़ें समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि जब मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊं तो आप थोड़ी सी चीज़ें पढ़ के उसको समझ लेंगे। हाँ, यहाँ पे ये होता है और यहाँ पे ये होता है, थोड़ी बहुत अंतर है इसमें, सभी में थोड़ी बहुत ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, आप कमीशन पे और रिसीव, अगर आप कमीशन किसी को दे रहे हैं या फिर कमीशन किसी से ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका नॉमिनल अकाउंट के तहत आ जाता है। ठीक है, चलते हैं इसके गोल्डन रूल्स की तरफ। यहाँ पे आता है गोल्डन रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें डेबिट है जो व्यवसाय के सभी खर्चे नुकसान। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि आपका अगर जो बिजनेस में कोई खर्चा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है तो वहाँ पे आप इसको डेबिट में रखेंगे। और क्रेडिट है जो व्यवसाय में गेन और लाभ, अगर आपको वो व्यवसाय में लाभ हो रहा है तो वहाँ पे आप उसको क्रेडिट के तहत रखेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब डेबिट क्रेडिट कहाँ से कैसे होता है ये हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये बेसिक है, तो टैली की बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं उनको आपको कवर करना होगा। अगर ये आपको अकाउंट्स के बारे में रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है तो आप टैली में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देना है कि जब भी आप ये सभी चीज़ें करें, टैली सीख रहे हैं, तो उसके पहले प्रॉपर अकाउंट्स के बारे में जानकारी ले लें। तो अब इतना हमारे अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं, ये हमने जान लिया। अब हम उस अकाउंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बारे में हमें जानना होता है, उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है कैपिटल अमाउंट। तो मैंने आपको पहले बताया था कैपिटल अमाउंट या कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अमाउंट क्या होता है, जो पूंजी आप बिजनेस में लगाते हैं, यानी कि आपने क्या किया, आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आप जाहिर सी बात है
कुछ न कुछ पैसे लगाएंगे तभी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया उस बिजनेस में, तो वो जो आपने 1 लाख रुपए निवेश किया वो आपका कैपिटल अमाउंट यानी कि पूंजी राशि के तहत वो आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो आप बिजनेस में पैसे शुरुआत में लगाएंगे या फिर जब भी लगाएंगे तो कैपिटल अमाउंट के तहत ही आएगा। जितने पैसे आप लगाते जाएंगे वो आपको उतने पैसे सभी को कैपिटल अमाउंट के तहत आपको रखना है। ठीक है, कुछ आगे चीज़ें जान लेते हैं। अब जैसे कि आपने 1 लाख रुपए लगाने के बारे में सोच लिया कि हम जो है 1 लाख रुपए लगाएंगे। ठीक है, तो अब 1 लाख रुपए आप लगाएंगे तो ये भी हो सकता है कि आपके पास सारे पैसे ना हो, आपने कुछ बैंक से ले रखा हो और कुछ दोस्तों से ले रखा हो। तो अब अगर आप दोस्त से कोई लोन लेते हैं तो उस लोन को क्या कहेंगे, और बैंक से अगर लोन लेते हैं उस लोन को क्या कहेंगे, यहाँ पे समझते हैं। तो लोन फ्रॉम फ्रेंड, अगर आप फ्रेंड से लोन लेते हैं तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन लाइबिलिटी के तहत आपको रखना होगा। यानी कि अनसिक्योर्ड यानी कि अगर आप किसी दोस्त से लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आपके दोस्त के लेने जा रहे हैं कर्ज, तो वो नहीं कहेगा कि आप आधार कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए, पहचान पत्र लाइए, ज़मीन की जो कागजात होते हैं वो सभी लाएँ, तो वह सभी आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स में जब आप किसी फ्रेंड्स नहीं रिलेटिव में भी किसी से लेते हैं, रिश्तेदार में, तो वहाँ पे आपका अनसिक्योर्ड लोन के तहत आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं होती है वो अनसिक्योर्ड लोन के तहत आएगा। ठीक है, आप किसी से भी ले लीजिए, अगर वहाँ पे आपको कोई दस्तावेज नहीं देना हुआ तो वो आपको अनसिक्योर्ड लोन के तहत आ जाएगा, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है, आप लेके भाग भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है लोन फ्रॉम बैंक। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तभी आपको वो लोन मिलेगा, तो ये सिक्योर लोन के तहत आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं या फिर कहीं ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं जो आपको कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे आपको दस्तावेज देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आज के समय में धनी ऐप हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया और पेटीएम हो गया, जैसे ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा तभी आपको वो लोन दे पाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे आपको दस्तावेज देने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आपका सिक्योर लोन के तहत आ जाता है, और जहाँ पे आपको कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन के तहत आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्टोर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब स्टोर में क्या क्या रखेंगे, आप फर्नीचर्स रखेंगे, कंप्यूटर्स रखेंगे और चेयर्स रखेंगे। जैसे कई सारी चीज़ें आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब इसको किसके तहत रखेंगे, अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो इसको भी किसी के तहत रखना होगा ना, इसको हम लोग रखेंगे फिक्स असेट की तरह अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब फिक्स्ड असेट क्या होता है कि जो चीज़ें, जो वस्तु, जो सामग्री आप अपने बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए लाते हैं उसको फिक्स्ड, यानी कि ऐसा नहीं कि आप इस चेयर को ला रहे हैं तो उसको सेल कर देंगे, उसको अपने लिए लाए हैं, पर्सनल यूज के लिए लाए हैं, तो आपका फिक्स्ड असेट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो ये लास्ट है। तो आप बिजनेस में अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपको यहाँ पे ख़रीदना होगा और लास्ट में फिर उसे बेचना होगा, और इसके बीच में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में प्रॉफिट होगा, उसी का अकाउंटिंग आपको करना होता है, कितना आपने सामान खरीदा, कितना आपने बेचा और कितना आपको लाभ हुआ, और अगर किसी पर्सन को आपने कर्ज दिया है या फिर किसी पर्सन को आपने उधार सामान सेल किया है, तो ये सभी चीज़ें आपको किस अकाउंट की तरफ अंतर्गत आएंगी ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको ये कुछ चीज़ें एक बार और वीडियो को देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी, और आप इस जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसका रिवीजन कर सकें। तो मिलते हैं टैली के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।